हेलो एवरीवन, आप सबको मेरे तरफ से प्यार भर नमस्कार। मेरा नाम पवन कुमार है। मैं काफ़ी दिनों से हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री इंग्लिश कोर्स मतलब कि किसी भी एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी भी टेस्ट को आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये आपके लिए ही मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है। तो इसमें क्या है कि हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है। उसमें क्या है कि हमने जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे सेंटेंस से लेकर वो हमने सारे क्लियर कर चुके हैं और हमारी वो प्लेलिस्ट भी यहाँ पे मौजूद है। और मैं इस वीडियो में हमारी जो फर्स्ट वाली प्लेलिस्ट है उसका मैं लिंक भी डाल दूँगा इसमें। ओके, एंड उसके बाद हमने हमारा नाउन वाला चैप्टर फर्स्ट था उसको क्लियर किया। उसके बाद ये हमारा सेकंड वीडियोज़ है। किसका वीडियोज़ है? ये हमारा प्रोनाउन का वीडियोज़ है। इसके आगे हमने एक हमारा वीडियोज़ भी कंप्लीट कर चुके हैं। एक लेक्चर हमारा मतलब कि एंड हो चुका है इसका प्रीवियस लेक्चर, जिसमें क्या था हमने प्रोनाउन को डील किया था कि प्रोनाउन हम किसको बोलते हैं, प्रोनाउन कहाँ पे प्रोनाउन का यूजेज होता है, वो सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस में। जो आज का उसमें क्या था कि हमने ये भी पढ़ा था कि प्रोनाउन हम किसको बोलते हैं, उसके काइंड्स कितने होते हैं और उसका सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस उसका यूजेज कहाँ पे होता है, वो सारा कॉन्सेप्ट हमने फर्स्ट हमारे वीडियोज़ में बनाया था, मतलब वहाँ पर हमने क्लियर कर चुके हैं। तो ये हमारा सेकंड वीडियो है। इस सेकंड वीडियो में क्या है, हमने फर्स्ट वीडियो में हमारे दो कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। कौन से? सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, उसका यूजेज क्या है, उसको किसी भी एग्जाम या किसी भी टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर चुके हैं हमारे फर्स्ट वीडियो में। एंड ये हमारा सेकंड वीडियो है जिसमें रिमेनिंग 2 पार्ट्स जो बचे थे जिसके नाम प्रोनाउन के, वो हम क्लियर करने जा रहे हैं। इसमें क्या है कि हमारा फर्स्ट जो है वो है पॉजिटिव एडजेक्टिव। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या है कि ए एंड जे, इसके ये जो वर्ड है और इसके बीच में जब डी आता है वो डी साइलेंट होता है। इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? एडजेक्ट, नॉट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये। और इसके बाद आते हैं हम पॉजिटिव एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, एंड में पॉजिटिव प्रोनाउन किसको बोलते हैं, उसका कहाँ पे यूजेज होता है, वो सारा हम क्या करेंगे हमारे आज के इस लेक्चर में क्लियर करेंगे। और इसमें किसी भी एग्ज़ाम में कौन किस टाइप के एरर्स आते हैं वो उनको भी हम क्या करेंगे, डील करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं। फर्स्ट आपको आइडेंटिफिकेशन इसकी आनी चाहिए कि पॉजिटिव एडजेक्टिव हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में कौन से वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे देखें, माय है, आर है, यर्स है, हिज है, हर है, इट्स, ये जो भी वर्ड्स हैं ये सारे कौन से वर्ड्स हैं, हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव वर्ड्स हैं। और हमने पता है कि जो भी वर्ड नाउन को मॉडिफाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हमारा एडजेक्टिव। जो भी वर्ड नाउन को मॉडिफाई करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। मैंने यहाँ पे लिखा है अ गर्ल। ओके, और मैंने सेकंड सेंटेंस में लिखा है अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल। मैंने एक लिखा अ गर्ल एंड सेकंड मैंने लिखा सेंटेंस में ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पे आप देखें ये हमारा नाउन है। मैं कैसे पता चला, क्योंकि ये आर्टिकल है। आर्टिकल हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये भी क्या है, नाउन है। और इसके आगे क्या लगा हुआ है, आर्टिकल। हमने पता है कि आर्टिकल किसके लिए आया होगा, नाउन के लिए। और गर्ल, कैसी गर्ल, मतलब यहाँ पे क्या नाउन को वर्ड मॉडिफाई कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि नाउन के आगे, माना यहाँ पे लिखें नाउन के आगे जो भी वर्ड इस्तेमाल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। और वो एडजेक्टिव जो हमें पोजेशन मतलब कि ओनरशिप दिखाता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है अ नाउन इज यूज्ड आफ्टर दिस। ओके, इसके बाद हम नाउन का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा था कॉन्सेप्ट। मैं आपको बोलूँ नाउन के आगे हम क्या करते हैं, उसका एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एडजेक्टिव के आगे हम क्या करते हैं, उसका मतलब कि नाउन का इस्तेमाल, मतलब कि बात जो भी है वो क्या है, सेम है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, नाउन का इस्तेमाल करते हैं। हमें पता है कि एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता है। अब यहाँ पे आप देखें मैंने 2-3 एग्जांपल्स लिखे हैं। यहाँ पे हमारा ये कार हमारा एक नाउन है, बाइक हमारा एक नाउन है, एंड बैग हमारा एक नाउन है। मतलब कि ये भी एक नाउन है, ये भी एक नाउन है, एंड ये भी एक नाउन है। हमारे कितने नाउन्स हैं, 3 नाउन्स हैं। तो
तो यहाँ पे आप देखें नाउन से हमें पता है कि जो वर्ड नाउन को मॉडिफाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। यहाँ पे हमारा बाइक क्या नाउन है और ये वर्ड नाउन को मॉडिफाई कर उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे एडजेक्टिव किस्म, कौन सा किस्म, यहाँ पे हम बोलते हैं पजेसिव। यहाँ पे हमें ओनरशिप दिखाएगा, कैसे, यहाँ पे कार हमारा नाउन है, तो माय कार, किसकी कार, माय कार, मतलब यहाँ पे ओनरशिप दिखा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ बोले लिखा हुआ है बाइक, किसकी बाइक, यूअर्स बाइक, यूअर बाइक। तो ये जो भी वर्ड्स नाउन को मॉडिफाई करता है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, और वो एडजेक्टिव एक्ट करता है वर्ड जो हमें पजेसिव देता है, मतलब ओनरशिप दिखा, तो उसको हम बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। इसके बाद आप आए पजेसिव प्रोनाउन, हम किसको बोलते हैं, क्या हमारा पजेसिव प्रोनाउन। तो हमें पता है कि प्रोनाउन हम क्या करते हैं, नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं उसको, मतलब ये वर्ड जो नाउन को मतलब क्या करता है, रिप्लेस करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। और वो कौन से हमारे वर्ड्स हैं, वो ये वर्ड्स हैं, माइन, अर्स, योर्स, हिज, हर्स, ये सारे हमारे जो भी हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हमारे पजेसिव प्रोनाउन। तो वहाँ पे ये मैंने हमारा जो सेकंड वीडियो और फर्स्ट वीडियो में हमने क्या किया था कि हमारे जो भी कॉन्सेप्ट थे उसमें हमने एक टेबल बनाई थी, जिसमें हमारे पढ़ा था कि हमारे 3 पर्सन्स होते हैं प्रोनाउन के काइंड्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसके सिंगुलर कौन से हैं, प्लूरल कौन से हैं, और उसके मतलब कि वहाँ पे उसका सब्जेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, वो सारा हमने फर्स्ट वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। और ये हमारा सेकंड वीडियो भी है, यहाँ पे हम पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें पता चला कि पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन हम किसको बोलते हैं, और हमारे इंग्लिश में कौन कौन से वर्ड्स पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, यह तो हमने क्लियर किया। और ये भी हमें क्लियर किया कि पजेसिव एडजेक्टिव भी हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे आए, यहाँ पे लिखा हुआ है अ नाउन इज़ नॉट यूज्ड आफ्टर देम। इसके बाद हम नाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कैसे, हम आते हैं धीरे धीरे इसको प्रैक्टिकल वे में ही देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पजेसिव प्रोनाउन है वो किसके बराबर है, उसमें पजेसिव एडजेक्टिव आता है, उसके बाद ही नाउन आता है। उसमें क्या आता है, पजेसिव एडजेक्टिव भी आता है और प्लस में नाउन भी आता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्या आता है इसमें, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन, कैसे, ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है माइन। माइन हमारा क्या है, माइन हमारा पजेसिव प्रोनाउन है, और इसमें क्या है, हमें पता है कि इसमें पजेसिव एडजेक्टिव आता है, ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन। तो यहाँ पे देखें, इसके बाद हम नाउन का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी नाउन मतलब कि मौजूद है। यहाँ पे देखें आप, माय फार्ज में इस नाउन की जगह मैं कार इस्तेमाल कर दूँ, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूँ कि माय कार, कार। ओके, मतलब कि नाउन की रिपीटेशन को दूर करने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये ही रीज़न है, उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोनाउन का ही इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन है, किसके बराबर है, ये बराबर है पजेसिव एडजेक्टिव प्लस में इसके बाद क्या आता है, नाउन आता है। इसमें ऑलरेडी नाउन मौजूद है, पजेसिव एडजेक्टिव हमने पढ़ा है ना, तो यहाँ पे क्या है, इसके बाद हम नाउन का इस्तेमाल करते हैं। जब इसके बाद नाउन का इस्तेमाल करते हैं तो इसके बाद हम फिर नाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नाउन की रिपीटेशन को दूर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। और वो हमारा कौन सा प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है। जो हमारा कौन सा प्रोनाउन है, पजेसिव, ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है। और इसके बाद हमने जो भी नाउन इस्तेमाल किया, ये इसको हमें रिप्लेस करके हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इसको रिप्लेस करके हम इसका पजेसिव प्रोनाउन का ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप देखें योर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा योर पेन। ओके, योर पेन, इसको हम प्रैक्टिकली वे में, मतलब इसके जब हम क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे हमें पता चलेगा कि हमें क्लियर, मतलब क्लियर वहाँ पे होगी हमें, मतलब कि एक्यूरेसी, मतलब कि इस क्वेश्चन को डील करने के बाद हमें पता चलेगा कि हम इसको कैसे मतलब कि डिफरेंशिएट करते हैं और उसका यूजेज कहाँ पे होता है और इसमें किस किस किस्म के एरर्स आते हैं। ये सारा हमारे जो भी कॉन्सेप्ट है वो हम मतलब प्रैक्टिकल जब देखेंगे वहाँ पे हमें पता चलेगा। तो उसके बाद हम आते हैं हमारे यहाँ पे, आप देखें यूअर है जो किसके बराबर है, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन। यहाँ पे देयर हमारे जिसमें पजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन। ये जो भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं ये हम इसको प्रैक्टिकली मतलब कि एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे, वहाँ पे हमें एग्जैक्टली पता चलेगा और डिफरेंशिएट भी हमें करेंगे। तो आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। आप क्वेश्चन में देखें, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है यूअर बैग। यहाँ पे आप देखें फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा क्या है, नाउन है, एक नाउन ये है।
इज़ हेयर बट माई बैग इज़ वेयर। यहाँ पे आप देखें नाउन है, सेंटेंस एक है। हम क्या करते हैं, एक हमारा ये नाउन है और दूसरा हमारा ये नाउन है। हम नाउन को नाउन यहाँ पे आप देखें बैग बैग वर्ड नाउन रिपीट हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि नाउन को रिप्लेस करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन का। दैट्स वी नो ऑलरेडी। ओके, तो यहाँ पे आप देखें योर बैग इज़ हेयर बट माई बैग इज़ देयर। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारा नाउन है और उसके साथ क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव एडजेक्ट लगा हुआ है। ये तो ठीक है, और इसके बाद भी आप देखें यहाँ पे हमारा क्या है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है और यहाँ पे हमारा ये क्या नाउन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको रिप्लेस करेंगे, इस पूरे को रिप्लेस करेंगे। किसके साथ रिप्लेस करेंगे, हम इसको पॉजिटिव प्रोनाउन की जगह पे रिप्लेस करेंगे। और हमें पता है कि माय का पॉजिटिव प्रोनाउन कौन सा होता है, माय का पॉजिटिव प्रोनाउन होता है माइन। ये भी हमने पढ़ा था लास्ट में। ओके, मतलब को यहाँ पे हम नाउन की रिपीटेशन को दूर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत ईजी था। आपको इस मतलब के क्वेश्चन में समझ नहीं आया तो हम दूसरा हमारा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पे देखे लिखा हुआ है दिस इज माई फ्रेंड्स हाउस, ये मेरे फ्रेंड्स का घर है। एंड वेयर इज़ यूर हाउस, तो यहाँ पे देखें ये भी नाउन है हमारा और दूसरा नाउन ये है। दोनों नाउन्स क्या एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल हुए हैं और दोनों ही सेम नाउन्स है। हम जब दोनों नाउन्स को एक ही सेंटेंस में सेम नाउन को रिप्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन का ही इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे आप देखें कि हम क्यों उसको रिप्लेस करते हैं, क्योंकि हम इस सेंटेंस में किसी भी पैराग्राफ में उसको उसकी ब्यूटी को मेंटेन रखने के लिए उसको हम क्या करते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन का या किसी भी प्रोनाउन का हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें हम क्या लिखा हुआ हमारा घर, ये हमारा एक नाउन है और दूसरा हमारा नाउन क्या है, हाउस। दोनों ही सेम नाउन्स हैं। यहाँ पे लिखा हुआ दिस इज़ माई फ्रेंड्स हाउस, ये मेरे फ्रेंड का घर है। मेरे फ्रेंड का ये हम आप देखें ये हमारा एक नाउन और ये हमारा क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। ओके, ये हमारा क्या पूरा सा पूरा नाउन है और ये हमारा क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ये हमारा क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ओके, तो यहाँ पे आप देखें ये भी हमारा नाउन है और पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ये दोनों मतलब नाउन रिपीट हो रहे हैं। जब दोनों नाउन रिपीट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको क्या है, उसको हम क्या करेंगे, ये हमें पता है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन, इसको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे यूअर लिखा हुआ है। यूअर का मतलब ऑलरेडी, मतलब कि यूअर हाउस है और इसके बाद भी नाउन लगा हुआ है। जब इस बाद में नाउन होता है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, वहाँ पे रिप्लेस करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन का ही इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे हम कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन यूअर्स। हमें पता है कि यूअर हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है और हमारा इसका पॉजिटिव प्रोनाउन कौन सा है, यूअर्स। ओके, तो यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, यूअर्स का। मतलब इस सारे को निकाल कर हम क्या लिखेंगे, यूअर्स। दिस इज, इसको करेक्ट कैसे करेंगे, दिस इज माई फ्रेंड्स हाउस एंड वेयर इज यूअर्स। इसका यूअर्स का मतलब है यूअर हाउस। ओके, तो इसको मतलब कि हाउस के नाउन की रिपीटेशन को दूर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, नाउन का इस्तेमाल करते हैं। आपको यह भी समझ में नहीं आया, हम आते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन में। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आना ही चाहिए। और थर्ड सेंटेंस क्वेश्चन हमारा जिसमें लिखा हुआ है यूअर्स, सॉरी अर्स। अर्स हमें पता है कि ये हमारा क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है। और ये हमें पता है कि पॉजिटिव प्रोनाउन किसके बराबर होता है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एडजेक्टिव आता है और प्लस में क्या आता है, उसके साथ नाउन आता है। ओके, पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन। हमें पता है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव में ऑलरेडी नाउन मौजूद है। तो यहाँ पे आप देखें इसका मतलब ये किसके बराबर है, ये बराबर है आवर कंट्री की। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आवर कंट्री। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूँ इसको, अर्स को निकाल कर लिखूँ आवर कंट्री इज़ अ ग्रेट कंट्री, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारे एक कंट्री और दूसरा एक मतलब कि नाउन है और दूसरा हमारा ये नाउन है। ये दोनों नाउन क्या हुआ, रिपीट हो रहे हैं एक ही सेंटेंस में, सेम नाउन्स। जब दो नाउन्स सेम होते हैं, सेम मतलब नाउन के बारे में बात की जा रही है, तो एक ही सेंटेंस में, तो उस नाउन को रिप्लेस करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन का। वो जो भी प्रोनाउन हो, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हम पॉजिटिव प्रोनाउन का ही इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देखें ये हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है यूअर, जिसका मतलब है यूअर
और जिसका मतलब है और कंट्री। तो अस इज़ अ ग्रेट कंट्री, ये इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, ये हमारा करेक्ट है। और ये भी, इसमें भी कोई भी एरर नहीं है, ये हमारा क्या करेक्ट है। माइन कार इज़ न्यू कार, इसका मतलब है माई कार इज़ अ न्यू कार। तो कार की रिपीटेशन को दूर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन का। और यहाँ पे हमने कौन सा पॉसेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया, माइन। हमें कैसे पता चले कि हम इसके साथ माइन इस्तेमाल करें या आर इस्तेमाल करें, वो आपको कंडीशन मतलब सेंटेंस में देख कर हम आपको पता चलेगा कि हम किसमें क्या करेंगे। अब फर्स्ट सेंटेंस में देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है माय बैग, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, माय बैग। और मैं इसको रिप्लेस करूँगा कैसे कि माय का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या, सॉरी पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है हमारा, माइन होता है। और इसको हम रिप्लेस करेंगे किसके साथ, मान के साथ। मतलब कि वहाँ पे आपको सेंटेंस में हिट दी होगी, वहाँ पे आप क्या करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट था एंड बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। इसके बाद आते हैं हम, ये जो दो वर्ड्स हैं, इस दो वर्ड्स को हम क्या करते हैं, आपको आप मतलब कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुझे कमेंट करके ये दे कि आपको इस लेक्चर में मज़ा आ रहा है या नहीं। मतलब कि बहुत ही इजी नमूने से मैं आपको मतलब कि टीच कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल, बहुत ही कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ रहे हैं वो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मतलब कि एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ये आपको मतलब कि किसी भी मतलब कि यहाँ पे किसी भी आप मतलब कि स्कूल में पढ़ें, वहाँ पे आपको ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे। वो आपको मतलब जस्ट ओवर व्यू देंगे, डेफिनेशन क्या वालेंगे, उसका मतलब कि काम से ज़्यादा उसको आपको नाम पे ही वहाँ पे आपको फोकस मतलब कि उसका टीचर्स का वहाँ पे ही फोकस था, इसके काम से ज़्यादा नाम पे। तो यहाँ पे हम उसका उल्टा कर देंगे, हमें उसका नाम से ज़्यादा उसके फंक्शन पे डिपेंड। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारी इंग्लिश है, कौन सी इंग्लिश है, फंक्शनल इंग्लिश है। तो फंक्शनल मतलब कि इंग्लिश का फंक्शन कहाँ पे है, हम उसको ही मतलब कि जानेंगे। तो आते हैं यहाँ पे, ये आप देखिए हमारे दो वर्ड्स हैं, कौन से दो वर्ड्स हैं, ये एक हमारा एक एज है और दूसरा हमारा देन है। दोनों वर्ड्स हमारे कौन से हैं, एज एंड देन दो हमारे वर्ड्स हैं। और यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है एज एंड देन वी जनरली यूज्ड फॉर कंपेरिजन। इसको हम एक चीज़ मतलब कि होती है उसको दूसरी चीज़ से कंपेयर करने के लिए हम इस दो वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। और यह भी हमें पता चला कि ये दो वर्ड्स हैं, हम दोनों वर्ड्स हम कंपेरिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और हमें कैसे पता चले कि हम इसमें कौन सा इस्तेमाल करें एक कंपेरिजन के लिए, कौन सा इस्तेमाल दूसरी कंपेरिजन के लिए करें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपेरिजन ऑलवेज टेक्स प्लेस बिटवीन टू इक्वल थिंग्स, ये भी हमें पता चला कैसे। फॉर एग्जांपल हमारा ये फिजिकल बैलेंस है एक, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल कोई भी हमारा मेस है उसका वेटेज करना चाहते हैं, ये भी उसके दो क्या पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे हमने जो भी हमें मतलब कि जिसका मेजरमेंट करवानी है वो यहाँ पे मटेरियल रखेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारा उसका यूनिट होगा ये हम यहाँ पे केजी ले सकते हैं, केजी करते हैं, क्योंकि मैथ्स को हम क्या कर रहे हैं, मैथ्स को हम इसमें मतलब कि मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये दोनों चीज़ें हम क्या करेंगे, इक्वल लेंगे, क्योंकि ये 1 kg है। तो यहाँ पे जो हम जिस मटेरियल को मतलब कि मेजर करवाना चाहते हैं वो भी 1 kg होना चाहिए। मतलब कि दोनों मतलब कि दो जो भी पैरामीटर्स हैं वो दोनों ही सेम होने चाहिए और इक्वल। यहाँ पे इक्वल का मतलब है, मतलब सेम का मतलब है इक्वल, और इक्वल का मतलब है सेम। आपको ऐसे ही अंडरस्टैंड करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हम किसी भी मतलब एक चीज़ होती है उसको कंपेयर करने के लिए मतलब कि दूसरी चीज़ की इक्वलिटी इज़ नेसेसरी। ओके, इक्वलिटी का होना लाजमी है। तो इक्वल जब होगी तो वहाँ पे ही हम इस चीज़ को इस तरह कंपेयर करेंगे। किसी भी हम बोलते हैं ना, किसी भी वो स्टूडेंट है, हम बोलते हैं कि यार ये जो स्टूडेंट है वो क्या है, मतलब कि इस स्टूडेंट से मतलब कि क्या है, मतलब इसके इक्वल है। मतलब जब वो दोनों स्टूडेंट से इक्वल होते हैं तो उसके बाद हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो कंपेयर हमें किसके बीच में करनी पड़ेगी, दो इक्वल थिंग्स के बीच में ही कंपेयर करनी पड़ेगी। और यहाँ पे अनइक्वल के बीच में हम कंपेयरिंग नहीं कर सकते। ओके, तो ये आपको मतलब कि बेस का अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एज एंड देन हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, वर्ड्स कंपेयर के लिए। और कंपेयर कौन सी कंपेयर, हमें पता है कि इक्वल थिंग्स के बीच में ही हम कंपेयरिंग करते हैं और अनइक्वल के बीच में कंपेरिजन इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे आप देखें मैंने यहाँ पे 4 सेंटेंस लिखे हैं, 4 सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसमें देखें कि इसमें एरर कौन सी है, किस किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है लिखा हुआ है शी इज़ एज टॉल एज मी, यहाँ पे सेंटेंस हमारा है। और सेकंड है शी इज़ एज टॉल एज आई।
तो पार्ट जो हमारा लास्ट है इसमें ही डिफरेंस है, दो जो रिमेनिंग पार्ट तो सेम है। ओके, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस, शी इज़ बेटर देन मी, शी इज़ बेटर देन आई। यहाँ पे भी क्या है, इसमें ही लास्ट जो हमारा पार्ट है तो यहाँ पे ही एरर है। तो आप देखें यहाँ पे गौर करें, लिखा हुआ है हमारा ये इनकरेक्ट सेंटेंस है और ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मतलब कि अंदाज़ा हो जाएगा कि हम क्या करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे बी हमारा क्या ऑब्जेक्ट है। ये इसके लिए इनकरेक्ट है। कैसे, यहाँ पे आप देखें नोट में लिखा हुआ है कि हम सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से कंपेयर करेंगे, मतलब जो भी इक्वल और सेम थिंग्स को हम सेम से कंपेयर करेंगे, सेम को हम डिफरेंट से कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देखें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ कंपेयर करेंगे एंड ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ ही कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम क्या करें, ऑब्जेक्ट करें। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे आप देखें ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको भी सब्जेक्टिव बनाते हैं। तो हमें पता है कि मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड सेंटेंस में आप देखें लिखा हुआ है ये हमारा करेक्ट है और ये हमारा इनकरेक्ट है। आई बात समझ में, बहुत ही ईजी है, जिसमें क्या है कि हमारे दो वर्ड्स एज एंड देन, इसको हम क्या करते हैं, जनरली कंपेयरिंग के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। और उसको कैसे कंपेयरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमें पता है कि सब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट के साथ ही कंपेयरिंग करनी हो और ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के साथ ही कंपेयर करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है शी इज़ बेटर। यहाँ पे हमारा क्या सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हमारा कौन सा लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट केस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट केस का ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें ये हमारा सेकंड वाला सेंटेंस वो क्या है, करेक्ट है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, बहुत ही सिंपल था और आपको मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया। तो यह तो बहुत ही सिंपल सेंटेंस था। जब एक से मतलब कि सेंटेंस वो होता है उसमें एक से ज़्यादा भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, सब्जेक्ट केस एंड ऑब्जेक्ट केस आ सकते हैं। तो उसको हम कैसे डील करेंगे, तो आते हैं हमारे इस ही लेक्चर में। हम क्या पढ़ेंगे कि एक मतलब कि एक ही सेंटेंस में बहुत सारे जब उसके सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट केस होते हैं उसको हम कैसे डील करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे, मतलब कि यहाँ पे हम जानेंगे कि इसको हम कैसे डील करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें ये बहुत ही हमारा लंबा सेंटेंस है। तो इसमें लिखा हुआ है कि थ्रो ही अपीयर स्मॉलर बट ही इज़ जस्ट एन इंच स्मॉलर देन मी। एन इंच हमारे यहाँ पे आप एक को हटा दें। ओके, इसमें क्या है, यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्टिव केस है, अब आपको पता है, ये हमें पता है। और इसके बाद ये हमारा सब्जेक्टिव केस है, दो सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट मतलब है यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है एज ए प्रोनाउन, इस्तेमाल हुआ है एज ए सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप देखें हमारा ऑब्जेक्ट तो इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करें, इसको देख कर करें या हम इसको देख कर करें, किसको देख कर करें, मतलब इसको देख कर करें या हम इसको देख कर करें, किसको देख कर करें। तो इसको इस यहाँ पे आपको एक ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। कौन सी ट्रिक, आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा लास्ट है, जो भी हमारा क्या लास्ट, तो हम यहाँ से मतलब कि यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से यहाँ पे मूव करेंगे, मतलब कि लास्ट से बैकवर्ड मूव करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें हमारा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट किस लिखा हुआ है। ओके, और इसके बाद हम आते हैं देखते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या लिखा है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट केस लिखा हुआ है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमारा कौन सा केस लिखा हुआ है, उसको छोड़ दें। और इसके बाद अब आए कि इसके आगे क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है। जब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव केस होगा तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव केस का ही इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट केस होगा तो वहाँ पे ही हम सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट केस लिखा हुआ है और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट केस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको निकाल कर, ये हमारा इसको निकाल कर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आई का इस्तेमाल करेंगे। तो करेक्ट कैसा होगा, थ्रो ही अपीयर स्मॉलर बट ही इज़ जस्ट एन इंच स्मॉलर देन आई। ओके, हम गलती से मी बोल सकते हैं, बोल देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, मी हमारा ग्रामेटिकल इनकरेक्ट होता है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, जो हमने हमें मतलब क्या वैसे समझे कि लाखों रुपीस का ये कॉन्सेप्ट था, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस पे, नो अदर मैनेजर इन दिस रेस्टोरेंट इज एज स्लो एज हर। यहाँ पे लिखा हुआ है एज और एज,
मतलब कि हमें पता है कि ये दोनों हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, कंपेरेंट के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है नो अदर, मतलब कि दूसरा कोई भी मैनेजर इस रेस्टोरेंट में इससे स्लो कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे आप देखें ये हमारा क्या है, ये हमारा एक प्रोनाउन है और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव केस ही इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसके मतलब बैकवर्ड हम क्या करेंगे इसको देखेंगे। तो इसके बैकवर्ड आप देखें यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट केस है, सब्जेक्ट मतलब प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं हुआ है और यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। नो अदर का यहाँ पे मतलब है कि एक प्रोनाउन को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे देखें हमारा मैनेजर है और यहाँ पे हमें पता चलेगा कि मैनेजर और यह हमारा एज ए सब्जेक्ट ही इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट की प्लेस पे आया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करेंगे। ये आपको मैंने पढ़ाया था कि सब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट हमने बेसिक में क्लियर कर चुके हैं। जब आप ये वीडियोस डायरेक्ट देख रहे हैं तो आपको कभी भी समझ नहीं आएगा। तो आप क्या करें, हमारी बेसिक प्लेलिस्ट पढ़िए, तो वहाँ पे हमारे मतलब कि लेक्चर्स 5-6 आई थिंक 5-6 लेक्चर्स हैं, वो आप देख रहे हैं। इसके बाद अब यहाँ पे आएँ, क्योंकि एक वीडियो दूसरे से कनेक्टेड है और दूसरा तीसरे से कनेक्टेड है, मतलब कि ये एक चेन की फॉर्म है। तो यहाँ पे देखें हमने पढ़ा था वहाँ पे कि सब्जेक्ट हम उसको बोलते हैं जिसके बारे में हम बोल रहते हैं, ओके बोलते हैं। तो हम यहाँ पे किसके बारे में बोलते हैं, उस लड़के के बारे में, उस मैनेजर के बारे में बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट केस है, सब्जेक्ट तो इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे आप देखें हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट तो इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर का ऑब्जेक्ट क्या है, आपको ये हमने टेबल भी आपको पढ़ाई थी कि हमने मतलब कि टेबल में पढ़ा था कि हमारे सब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं। ये हमारा इसका प्रीवियस वीडियो था जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो आप बताएं इसमें हर क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव केस है। किसका ऑब्जेक्टिव केस है, शी का ऑब्जेक्टिव केस हमारा क्या है, हर है। तो यहाँ पे आप देखें यहाँ पे हमारा सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल हो गया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम इसका सब्जेक्टिव केस ही इस्तेमाल करेंगे। और हमारा हर का सब्जेक्टिव केस क्या है, हमारा हर का सब्जेक्ट केस आप बताएं, हर का हमारा सब्जेक्ट केस है शी। समझ में आया, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था और लाखों रुपए इसका कॉन्सेप्ट था जो आपको मैंने बता दिया। और इसके बाद आए यहाँ पे हमारा तीसरा सेंटेंस है, शी लाइक्स यू एज मच एज आई। यहाँ पे आप देखें क्या लिखा हुआ है, ये दो वर्ड्स हैं, इंडिकेट कर रहे हैं हमें कि ये हम कंपेरेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखें शी लाइक्स यू, वो आपको पसंद ऐसे करती है, मतलब इतना करती है जितना मुझको कर दिए। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्वांटिटी का मतलब की बात, इसको छोड़ दें, आप हमारे प्रोनाउन पढ़ रहे हैं वहाँ पे फोकस करेंगे। तो ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है, ये इस ऑब्जेक्ट इस वर्ब का है या नहीं। ये भी कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पे पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट को हम क्या मतलब कि क्विकली कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है ये वर्ब का है या नहीं। तो उस वहाँ पे आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी कि जब भी हमें वर्ब के बाद वाट या हुम का रिप्लाई आता है तो इसके बाद हम उसको देखकर बोल सकते हैं कि ये हमारे वर्ब का ऑब्जेक्ट है, अदरवाइज वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा। कैसे, वाट या हमें हुम का रिप्लाई है, ये भी हमने वहाँ पे पढ़ा था। किसका रिप्लाई है, हमें वाट का रिप्लाई है या हमें किसका रिप्लाई है, या हमें हुम का रिप्लाई आता है। किसका रिप्लाई, हुम का रिप्लाई। तो यहाँ पे देखें शी लाइक्स, वो पसंद करती है, किसको, हुम। यहाँ पे देखें शी लाइक्स हुम, तो यहाँ पे किसका हमें मतलब कि रिप्लाई आ रहा है, हुम का। इसका मतलब ये हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये हमारे वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे आप देखें हमें यहाँ पे प्रोनाउन का मतलब कि एरर को आइडेंटिटी मतलब कि स्पॉट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा एक प्रोनाउन है जिसका सब्जेक्ट केस ही इस्तेमाल किया हुआ है। हमें इसको आइडेंटिफाई मतलब इसको करेक्ट करने के लिए आपको मैंने बताया था कि इसके बाद हम क्या करेंगे, बैकवर्ड मूव करेंगे। ये हमारा सब्जेक्ट केस है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट केस है। और इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे हमारा ये हमारा क्या ऑब्जेक्टिव तौर इस्तेमाल हुआ है। आपको मैंने पढ़ाया था कि यू का सब्जेक्ट केस भी सेम होता है, यू ही होता है, और ऑब्जेक्टिव या क्या होता है, यू ही सेम ही होता है। ओके, तो यहाँ पे आप देखें हमारा क्या लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव केस लगा हुआ है और यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्टिव केस लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको निकाल कर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमें पता है कि हमें हमारे आय का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हमारा मी ही होता है। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट एंड बहुत ही सिंपल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, तो इसके बाद हमारा फोर्थ सेंटेंस है, आई केयर यू मोर देन ही। यहाँ पे आप देखें यहाँ पे हमारा ये ऑब्जेक्ट तो इस्तेमाल किया हुआ है और यहाँ पे हमारा क्या है, सब्जेक्ट तो इस्तेमाल किया हुआ है।
यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऑब्जेक्ट कर लेंगे और इसका ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमारा हिम ही होगा, ही हिम। इसको करेक्ट कैसे करेंगे, आई केयर यू मोर देन हिम। ओके, तो ये लास्ट हमारा है जिसमें क्या है, कंट्री टू अर्लियर रिपोर्ट्स आई फाउंड हिम ब्राइटर देन आई ड्यूरिंग आवर मीटिंग। ये जो भी हमारा क्वेश्चन है, आपको जब मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया, बहुत इजी कॉन्सेप्ट एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड वेरी इजीली मैंने आपको क्या है पढ़ाया है। तो ये हमारा जो भी फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ है, यहाँ पे मिस्टेक है, कौन सी मिस्टेक है, यहाँ पे अब इसको 4 है सही है, यहाँ पे आप 5th कर दें। ओके, ये हमारा 5th क्वेश्चन है। ये हमारा जो 5th क्वेश्चन है ये आपके लिए एज ए होमवर्क है, आप इसको करेक्ट कर दें और इसको आपको मतलब कि कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो आपके लिए ये बहुत ही इजी मतलब कि क्वेश्चन है। और आपको उसको करेक्ट करने के बाद आप इसको मतलब कि टाइप करें या इसका स्क्रीनशॉट निकाल कर या इसका फ़ोटो निकाल कर आप कमेंट सेक्शन में भेज दें। वहाँ पे आपको मैं एक एक स्टूडेंट को रिप्लाई दूंगा कि आपने यहाँ पे करेक्ट, इसने ये करेक्ट किया है, इसने ये करेक्ट किया है, इसने ये करेक्ट किया है। जब हमें आपके कॉन्सेप्ट वहाँ पे कमेंट्स आएंगे तो इससे हमें पता चलेगा कि यार स्टूडेंट्स आर मोर इंटरेस्टेड इन आवर फंक्शन ऑन इंग्लिश यूट्यूब चैनल। ओके, हमारे जो भी लेक्चर उसमें क्या है इंटरेस्टेड हो रहे हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा मतलब कि वहाँ जितने कमेंट्स आते हैं हमें पढ़ कर मज़ा आता है, यार स्टूडेंट्स आर रियली इंटरेस्टेड इन आवर लेक्चर। सो इसके बाद हमें मतलब कि पढ़ाने में मज़ा आता है। तो आप क्या करेंगे, हमारा 5th जो क्वेश्चन है इसको कलेक्ट करके आप क्या करें, हमारे क्वेश्चन मतलब कि कमेंट सेक्शन में यहाँ पे भेज दें। तो इसके बाद ओके, ये हमारा था आज का लेक्चर, बहुत ही इजी, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर था किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी मतलब कि यूनिवर्सिटी आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर होना चाहते हैं तो ये यूट्यूब चैनल आपके लिए है। और ये लेक्चर्स जो आपने मतलब कि यहाँ पे बना रहा हूँ ये भी बहुत ईजी है और ये फ्री फॉर आवर कास्ट है एंड फ्री फॉर एवरीवन है। तो ये आप हमारा आज का लेक्चर था। तो इसको आप क्या करें, इसको आप सब्सक्राइब करें जब आप न्यू हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं हमारे सेकंड वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।